ओके। जी औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमारी बात होगी थी रेडिकल्स तक। आज हम पम्फलेट के मतलब कुछ देखेंगे कि पम्फलेट क्या है बेटा। A pamphlet is a small unbound booklet that is used to advertise or provide information on a single subject. माइंडेड प्लेस कि यहाँ पे हमने सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट के मतलब बताना है। मसलन आप कुर्बानी की खालें आपने इकट्ठी करानी है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो वो एक ही सब्जेक्ट के मतलब। एडमिशन फॉर्म है किसी यूनिवर्सिटी का, तो एक ही सब्जेक्ट के मतलब जो है वो पम्फलेट बनाया जाएगा। दे आर मेनली यूज्ड फॉर इन्फॉर्मिंग रादर देन डायरेक्ट सेलिंग। याद रखें कि पम्फलेट जो है वो सेल नहीं किए जाते। ये सिर्फ लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते हैं कि आपने किसी वन पॉइंट एजेंडा है आपका और किसी एक टॉपिक पे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार उनसे शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यू कैन यूज पम्फलेट। You will sometimes hear someone use the term leaflet when describe a pamphlet too। तो आप एक leaflet जो है उसको भी pamphlet के लिए एज ए टर्म जो है इज इक्वल सिनोनिम्स में यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप देखें जरा, ये एक लीफ की शक्ल में होते हैं, सो इनको इकट्ठा भी किया जा सकता है इनकी तय लगा के, लेकिन ये एक लीफ की बुनियाद पे हमें जो है ना वो नजर, इसलिए इसको लीफलेट भी बोलते हैं। Pamphlets pages are stapled together or printed on both sides of one sheet and folded in half or several times। अब देखें, इस आम तौर पे इसको स्टेपल नहीं किया जाता। याद रखिए, ये देखें, अब ये जो है उसको उसकी परत बना दी गए हैं, उसको तय कर दिया गया हुआ है, फोल्ड कर दिया गया हुआ है, 1 2 3 4, लेकिन है ये सिंगल शीट। ठीक है, इसके पेजेस अलग अलग नहीं होंगे, ये सिंगल शीट पे शाया होगा पम्फलेट। अब आप उसको खुला किसी को दे दें या आप उसको फोल्ड करके किसी को दे दें, आमतौर पे ये अनपिन्ड होता है, स्टेपल नहीं होता। दे कैन कम इन डिफरेंट शेप्स, साइज एंड नंबर ऑफ पेजेस। आप इसका साइज पेज डिफरेंट, कोई स्टैंडर्ड नहीं है बेटा, जितनी आपकी जरूरत हो, जिस तरह की, जैसे आप मुख्तलिफ सेलुलर कंपनियों के दफा उसमें जाते हैं ना, किसी जोंग वगैरह इधर उधर किसी के आउटलेट में, तो वहां पे भी उन्होंने छोटे छोटे पम्फलेट बना के रखे होते हैं कि आप लोगों की रहनुमाई के लिए कि जो आपको रिक्वायर्ड है। अब हर एक का एक डिफरेंट हो सकता है। आप किसी मस्जिद के बाहर से निकलते हैं नमाज पढ़ के, आपको एक बंदा सामने आता है, वो पम्फलेट देना शुरू कर देता है। चौक पे आप जाते हैं, सो साइज में भी डिफरेंट, चीजें भी डिफरेंट, लेकिन सब्जेक्ट एक होगा मोस्टली इनका जो है, और उसमें जो है वो अनप्रिंट होंगे, बिल्कुल फोल्ड किया होगा। जो सिंगल पेज भी हो सकता है, अगर पेज बड़ा है तो उसको फोल्ड करके छोटा करके जो जिसके हाथ में पकड़ाना है उसको आसानी पैदा करने के लिए। सम कॉमन यूजेस फॉर पम्फलेट इंक्लूड पॉलिटिकल कैंपेन। सियासी जमातें जो हैं वो भी इसको इस्तेमाल करती हैं। इवेंट प्रमोशन, किसी एक खास चीज को प्रमोट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन, मसलन आप देखें, आप अक्सर आपने चौकों पे देखा होगा, गाड़ियों में वो पम्फलेट डाल जाते हैं, या आप यूनिवर्सिटी के बाहर, कॉलेज के बाहर खड़े लोग जो है वो आपको किसी एकेडमी की उन्होंने कोई प्रमोशन करनी है, तो आपके कॉलेज के इर्द गिर्द उन्होंने कोई एकेडमी बनाई है, तो बेस्ट सोर्स तो आप लोग हैं वहाँ का, टारगेट ऑडियंस बेस्ट, और आप तक बात पहुंचाने का बेहतरीन जरिया पम्फलेट है कि आप जाके डायरेक्ट स्टूडेंट्स को अप्रोच करें और हर एक को पम्फलेट दे दें, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं। A pamphlet is a paper that can be folded into 2 or 3 or 5, ठीक है, and the matter can be printed either on a single or both side। एक साइड खाली भी हो सकती है, दोनों साइड भी हो सकता है। In the other words, a pamphlet is an unbound booklet without a hard cover or binding। कोई हार्ड कवर, कोई बाइंडिंग नहीं होती, सिर्फ एक पेज होता है, उसको 1 2 3 फोल्डिंग उसके बना दिए जाते हैं, या सिंपली वो आपके हैंड ओवर कर दिया जाता है। इसमें इसके एडवांटेज काफी ज्यादा हैं, चूंकि वो आगे चल के मैं कोशिश करता हूँ उसको भी हम डिफाइन करें। पर्पस क्या है इसका? टू मोबिलाइज पीपल टू सपोर्ट ए काज। जैसे मैंने कहा कि ज़कात अदा करें, आप सूद के खिलाफ कोई कंपेन कर रहा है या और कोई, तो वो आप किसी एक काज के लिए लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, या इवन कि आपने स्टडीज के हवाले से, एकेडमी के हवाले से, या कोई और, तो वो आपकी काज है ना, कि आपने लोगों को मोबिलाइज करना है कि जनाब कॉलेज वाले सही नहीं पढ़ाते, सामने यूनिक अकेडमी वाले बड़ा सही पढ़ाते। सो किसी एक काज के लिए आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। टू एडवर्टाइज अ मीटिंग और a स्पेसिफिक इवेंट, ठीक है, आपने किसी मीटिंग से पहले आप प्रोमोशन पम्फलेट तकसीम करते हैं कि जनाब जो है वो आपके एरिया में मरियम शादी हाल में 22 मई को 3:30 बजे फ्रांस कॉलर आ रहे हैं, और वो
आके वहाँ पे सेमिनार होगा कोई सियासत के हवाले से, मज़हबी हवाले से या इस तरह से। तो कोई या आपको बताया जाता है कि किसी होटल में कोई कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटर ट्रेनिंग के हवाले से या कोई नुमाइश लग रही है जिसमें जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हवाले से कोई नई चीज़ें आपको मुतारुफ़ कराई जाएँगी। तो उसके लिए आपकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, वहाँ के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट्स में पम्फलेट भिजवा दिए जाएँगे ताकि लोग बच्चों को फौरी तौर पे देख लें और किसी होटल में जो हो रही है या वारी में वो या किसी भी जगह पे, तो वो उस इवेंट को देख के मकसद आपको कम्युनिकेट करना है। क्योंकि अगर उस कॉन्फ्रेंस के मतलब वो अखबार में इश्तिहार देते, पता नहीं आप पढ़ा अखबार के नहीं, टेलीविज़न पे ऐड देते, आपने टीवी देखा है कि नहीं, लेकिन ये पॉम्पलेट डायरेक्ट आपके पास पहुँचा के उनको यकीन हो गया कि आपने देख लिया, अब आपकी मर्ज़ी आप चाहे ना। टू पॉपुलराइज़ अ स्लोगन और मैसेज, किसी एक स्लोगन और मैसेज को जो है वो पॉपुलैरिटी देने के लिए एक्सप्लेन एंड इश्यू टू द कम्युनिटी। सम टाइम आप देखें हम कहते हैं कि जी अक्सर मैं आपको मिसाल देता हूँ, कालाबाग डैम के हवाले से या हमारे लाहौर शहर में कोई इस तरह की कोई नई प्रोजेक्ट शुरू होने लगा है, तो हम क्या कहते हैं कि पॉम्पलेट जो कोई लोग उसके हक में या उसके खिलाफ बात करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, तो आप पॉम्पलेट बना के लोगों को तक़सीम कर देते हैं कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन उसी एक एजेंडे पे आप बात कर रहे होते हैं। इन्फॉर्म पीपल ऑफ देयर राइट्स, लोगों को उनके हकूक के मुतल्लिक बनाना, विन सपोर्ट फॉर ए कैंपेन। डेफिनिटली जब आप पॉम्पलेट तक़सीम करते हैं तो उसका मकसद यही है कि जो कैंपेन आप लेके जा रहे हैं उसके मुतल्लिक लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा आप हमायत हासिल कर सकें। जी, डिस्कस द पर्पस, द मैसेज। अब जब आपने पॉम्पलेट को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कौन-सी चीज़ें जो हैं वो हमने रखनी है। डिस्कस द पर्पस ऑफ द मैसेज, जो आप उसके शुरू में ही जो स्टेटमेंट देंगे उसमें आप उसका मकसद जो है पॉम्पलेट छापने का वो आप बयान करेंगे। डिस्कस द क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप पॉम्पलेट छापने से पहले जब बैठे हैं उसको प्लान करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप डिस्कस करेंगे कि हमने इसकी कितनी तादाद जो है वो छापनी है। मसलन अगर हमारा टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो फिर हमें बच्चों को तो देने की ज़रूरत नहीं है। हम 10,000 पॉम्पलेट छाप लेंगे और जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उन तक हम पहुँचा देंगे। इनके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? फ़ायदे क्या हैं पॉम्पलेट्स के? दे आर बेस्ट मेथड फॉर डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने के लिए, फैलाने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ये बेहतरीन ज़रिया है। ठीक है? सवाल तुसां नहीं पूछना तो मैं भी नहीं पुत्र तफसील कोई दसनी। आर ए मैसेज टू लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ज़्यादा बड़े लोगों को तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए पॉम्पलेट्स जो हैं वो एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। बस आप यूँ समझ लें कि अगर किसी एक ख़ास ग्रुप के लोग हैं, ख़ास क्लास के लोग हैं, ख़ास लेवल के लोग हैं, अखबार नहीं पढ़ते, टेलीविज़न किसी ने देखा है, नहीं देखा, लेकिन पॉम्पलेट ये श्योर करता है कि आपने बाय हैंड उस तक ये चीज़ पहुँचा दी है। अब वो पढ़े ना पढ़े एक अलग बात है, लेकिन पता नहीं अखबार में आपने ऐड दिया था, लोगों ने देखा है या नहीं देखा, टेलीविज़न पे आपने ऐड दिया था, लोगों ने उस वक़्त टीवी देखा है या नहीं देखा, या रेडियो पे आपने मैसेज चलाया था, लोगों ने सुना है या नहीं सुना। टू मेक दिस श्योर कि आपने इन्फॉर्मेशन लोगों के हाथ में पहुँचा दी है, इसके लिए पॉम्पलेट्स बेस्ट सोर्स है। दे सेव टाइम एंड रिसोर्सेस, ये हमारा वक़्त भी बचाते हैं और रिसोर्सेस भी। अखबार में अगर इश्तिहार ₹1,00,000 का लगना है, टीवी पे इश्तिहार 2 लाख का चलना है, तो आप यहाँ पे 5-7 हज़ार में अपना काम चला सकते हैं और फिर आपको यकीन भी होगा कि बात लोगों तक आपने खुद पहुँचाई है। द मेन डिसएडवांटेज इसका जो है वो क्या है कि pamphlet is that they can waste a lot of money and time if printed pamphlets are not distributed properly. हाँ, अगर आपने 50,000 पम्फलेट छपवा ली है, 10,000 पम्फलेट छपवा ली है और आपने 500-500 रुपया 2 लड़कों को दिया कि ये जाके तकसीम कराओ और वो जाके किसी नाले में फेंक आए, तो वो 500-500 रुपया भी हराम गया, तो सारे पम्फलेट भी हराम गए। मेक इट श्योर कि वो पम्फलेट जो आपने छापा है, वो लोगों तक पहुँच जाए। सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा, सिर्फ पढ़े लिखे लोग, ज़ाहिर है ये तो अखबार का भी डिसएडवांटेज है, बाकी चीज़ों का भी है कि ओनली लिटरेचर एंड एजुकेटेड पीपल कैन बी बेनिफिटेड विद दिस एजुकेशनल एड। तो ज़ाहिर है कि हम इससे डेफिनिटली हम छाप के जब लोगों को दे रहे हैं, तो इसीलिए दे रहे हैं कि वो पढ़े लिखे लोगों को भी हम तकसीम करेंगे, उसमें कोई इतना हर्ज नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आपने अनपढ़ लोगों को देना है, जैसे बहुत सारे अनपढ़ जाहिल बारात के साथ इकट्ठे होते हैं, वो तूतियाँ बाजे बजाते हैं और एक बंदे को आगे लगाते हैं, बाकी पागलों की तरह सारे पीछे होते हैं और वो जा रहे होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपने जाहिलों को ये बताना हो कि मेरी शादी है, तो वहाँ पे तूते बाजे इकट्ठे करें और लोगों को बजाएँ,
लोगों को बताएं कि आज आपकी शादी है। सो इसी तरह से ढोल ढमक्का और ये सारा बजा के नाल महल्लेदारां नूं तंग करो, नाल आप तंग होवो, नाल लोकां दीयां गालां सुनो और लोगों को ये बताएं कि आज हमारे घर में मेहंदी है। ठीक है? सो दे डू नॉट एंश्योर दैट द क्योंकि ये काम तो सारे जाहिलों में होते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको आप एजुकेटेड कहते हैं, उनको तो ये बताने की ढोल बजा की जरूरत नहीं है ना, स्पीकर डेक पे छत पे रख के ला के उनको तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਵਿਆਹ है। ठीक है जी। They do not ensure that the target group has surely paid attention and time to read the book। हाँ जी, और अब ये हमारे पास ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये यकीनी हो जाता है कि लोगों तक बात पहुंच गई है, लेकिन आप ये आप यकीन नहीं बना सकते कि लोगों ने आपके पम्फलेट को पढ़ भी लिया या नहीं पढ़ा। एक लफ्ज होता है जो आपने सुना भी होगा, ब्रोशर। सो मैंने मुनासिब समझा कि चलते-चलते यहाँ पे थोड़ा-सा हम उसपे भी फ़र्क देख लें, क्योंकि आपने नाम तो सुना होगा पेरिडिकल्स, पम्फलेट और पम्फलेट के साथ ब्रोशर का नाम भी आपने सुना होगा। सो इसमें क्या फ़र्क है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? These two printed marketing materials seem very similar। एक जैसा ही तकरीबन नज़र आता है। जब आप उसकी डेफिनेशन देखते हैं या उसको लेआउट करते हैं तो तकरीबन ब्रोशर और पम्फलेट सेम होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज द सब्जेक्ट मैटर। दोनों का जो फर्क होता है वो इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो फर्क होता है। अब आप जरा देखिए, पम्फलेट्स आर यूज्ड फॉर नॉन कमर्शियल प्रमोशन। पम्फलेट किसी पैसे नाल नहीं बेचते, आप खुद खुद कहते हैं, लोगों को फेंकते हैं, देते हैं, ले लें, लोग उठा लें उसको, पढ़ लें बस उसको, फ्री आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। While brochures are used to advertise products and services। सो ये नॉन कमर्शियल है जिसपे किसी फायदे वाली चीज के लिए आप इसको नहीं बेच रहे। और ये ब्रोशर वो है, जैसे आप मेट्रो में गए हैं, अगर कहीं भी आप गए हो लाहौर में, जो लोग रह रहे हैं या किसी सुपर स्टोर पे आप गए हैं, तो द मॉल ऑफ लाहौर पे, मेट्रो पे और जो लाहौर में हाइपर स्टार है सुपर, वहां पे जो प्रमोशंस होती हैं, जाने से जाते ही आपको वो ब्रोशर दे दिया जाता है कि आज आप स्टोर में दाखिल होने लगे हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं हमारी, इन पे हमने ये नाइट लगाई हुई है। अब वो ये नॉन कमर्शियल है और ये कमर्शियल है कि वहां पे आपको बता दिया जाता है। सो इसमें मेजर डिफरेंस यही है कि पम्फलेट जो है वो नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ब्रोशर जो है वो जो एडवर्टाइजिंग है हमारी कमर्शियल जो हमारा पर्पज है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोशर्स आर आल्सो टिपिकली हैव मोर पेजेस एंड इमेजेस। उसमें थोड़ा सा ज्यादा पेजेस होते हैं इससे पम्फलेट से। सो पम्फलेट कैन हैव, मसलन अगर आपने यूफून का ब्रोशर देखा है तो उसपे 3, 4, 5 पेजेस लगे हुए होंगे, 7 पिन भी लगी हुई होगी सम टाइम। लेकिन आपने सिर्फ अगर पम्फलेट देखा है तो किसी एक पेज ही होगा या छोटा सा पेज होगा और उसके एक साइड पे छपा हुआ होगा। सो पम्फलेट्स कैन हैव मल्टीपल पेजेस, ज्यादा हो सकते हैं, बट आर जनरली कंटेन फ्यूर पेज, थोड़े ही होते हैं, ये नहीं कि उनकी कुछ जिल्दें बना देंगे हमने। एंड मोर वर्ड्स देन इमेजेस टू इन्फॉर्म द रीडर। और पम्फलेट से कुछ ज्यादा तस्वीरें और इमेजेस हम उसमें शामिल कर सकते हैं। However, these two are used interchangeably, एक दूसरे को इंटरचेंज करके और टुगेदर डिपेंडिंग ऑन योर मार्केटिंग नीड्स। आपकी जरूरत क्या है उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हैं कि आपने ब्रोशर बनाना है या पम्फलेट बनाना है या दोनों बना के आपने तकसीम